ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागंडलिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। कृपया करके मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठुकी। भक्ति नैष्ठुकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भागवतम की कक्षा के अंदर, जहां हर बुधवार को हम लोग श्रीमद् भागवतम के एक अध्याय के ऊपर चर्चा करते हैं। और अभी हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय पे पहुंच गए हैं, जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। तो क्लास प्रारंभ में ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ, समस्त कारणों के कारण कौन है? कोई बताएगा? प्रभु जी कर्म। यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही, सभी कारणों के कारण। भगवान श्री कृष्ण। हाँ, ये किसी ने भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, पहले ही लिखा कृष्णा। वेरी गुड। तो आप सभी लोग को एक्चुअली जो हमारे क्लास प्रारंभ होने के पहले ही पता लग गया है सभी कारणों के कारण क्या है। तो जैसे एक हंस होता है, तो वो क्या करता है, वह दूध और पानी को अगर मिक्स करके आप अगर देते हैं तो हंस क्या करेगा, दूध पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। उसी तरीके से आप लोगों ने पहले ही समझ लिया है कि जो वेदों का सार है वो क्या है, शीर्षक से ही हमें पता लग गया है।
तो चलिए श्रीमद् भागवतम के हम 2.5 अर्थात दूसरे स्कंद के 5वें चैप्टर पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो इसके पहले हमने देखा था कि ये ब्रह्मांड की सृजन के बारे में बात हो रही थी, कैसे ये ब्रह्मांड बनता है, और उसके बारे में थोड़ी सी परीक्षित महाराज ने एक जिज्ञासा सुखदेव गोस्वामी के सामने रखी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी ये एक वार्तालाप प्रारंभ हो रहा है। और ये वार्तालाप किसके बीच में है? ये वार्तालाप है नारद मुनि और ब्रह्मा जी के मध्य में। तो इस अध्याय में टोटल 42 श्लोक हैं और 42 श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी और नारद मुनि का जो वार्तालाप है वह बताया गया है। तो पहले के 8 श्लोक हम देखेंगे। यहां पर नारद मुनि ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों के आधार पे नारद मुनि जो उनकी ब्रह्मा जी के बारे में कुछ समझ है, वह समझ, कन्विक्शन जिसे बोलते हैं, वो बताएंगे। और फिर 9 से लेकर 13 नंबर के श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी नारद जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को बताएंगे। उत्तरों को तो नहीं, लेकिन जो उनको कन्विक्शन मन में एक आ गया है वो थोड़ा बताएंगे। और 14 से लेकर 16 में कुछ प्रश्नों के उत्तर बताएंगे और 17 से 20 में वह केवल उनको बताएंगे कि जीव और विष्णु तत्व में क्या अंतर होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कम से कम श्लोक नंबर 20 को कवर कर पाए और बाकी हम लोग नेक्स्ट उसमें क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले के 2 श्लोक जो हैं वहां पर नारद मुनि प्रश्न कर रहे हैं। अभी प्रश्न कैसे प्रारंभ होते हैं देखते हैं हम। देखिए कितने अच्छे तरीके से नारद मुनि बता रहे हैं। तो नारद उवाच, नारद ने कहा, देव देव नमस्तस्तु भूत भावन पूर्वजा। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, देखिए कितने अच्छे तरीके से संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हे देवताओं के प्रमुख देवता, हे अग्र जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। कृपया करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो यहां पर नारद मुनि अपने प्रश्न ब्रह्मा जी के समक्ष रखते हैं। लेकिन आप देखिए यहां पर नारद मुनि का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है। वो चाहते तो डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन जब भी वो प्रश्न कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी को कितने अच्छे तरीके से अच्छे से प्रस्तुत करके उनसे पूछ रहे हैं कि हे देवताओं के प्रमुख देवता, हे अग्र जन्म जीव, मैं आपको नमस्कार करता हूं, है ना, कृपया करके आप मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं। तो अभी यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है। तो कई बार हमें भी ये समझना चाहिए, कई बार हम प्रश्न करते हैं और प्रश्न करते समय हम डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लेते हैं, प्रभु जी ऐसा क्यों है, महाराज ऐसा वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ था। जबकि हमें प्रश्न करने के पहले एक विनम्र भाव रखना चाहिए और फिर विनम्र भाव के साथ हमें प्रश्न करना चाहिए। तो यहाँ नारद मुनि ने जैसे प्रश्न किया, वैसे ही अच्छे अच्छे नामों से भगवान भी चाहते हैं उन्हें पुकारा जाए, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का मतलब होता है कि वेदों में भगवान को अच्छी अच्छी स्तुतियों के द्वारा बताया जाता है। कई बार देवता लोग, कभी मुनि लोग, कभी ऋषि लोग भगवान को अच्छी अच्छी स्तुतियां बोलते हैं और भगवान उसे पसंद करते हैं, इसलिए उनका नाम है उत्तम श्लोक। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए, हम किससे प्रश्न करें तो प्रश्न करने के साथ साथ हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। तो देखिए अभी उन्होंने यहां से प्रश्न करना चालू किया था। तो पहले उन्होंने बोला है कि मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है, जो मतलब ऐसा दिव्य ज्ञान मुझे बताएं जो आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। अब वो बोल रहे हैं कि हे पिता, इस व्याप्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। तो मुझे बताएं कि वास्तविक लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, यह किस तरह उत्पन्न हुआ, यह किस तरह स्थित है और यह किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो ये करीब 5-6 प्रश्न हो गए हैं। तो यहाँ पर ये 5-6 प्रश्न जो हैं
वो नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि व्यक्त जगत में के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए और इसका आधार क्या है। तीसरा, यह किस तरह उत्पन्न हुआ, यह किस तरह संस्थित है और यह किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो ये जो प्रश्न है उन्होंने बताए हैं। जैसे यत रूपम, रूपम अर्थात लक्षण, यत अधिष्ठानाम मतलब उसकी पृष्ठभूमि मतलब आधार के बारे में उन्होंने पूछा है। यत श्रेष्ठम, उत्पन्न कैसे उत्पन्न हुआ है यह संसार। यत संस्थापम, प्रतिष्ठा किसने की है। यत परम, यह किसके बस में अर्थात किसके नियंत्रण में है। यत चा, तथा इसका लक्षण क्या है। ये सारी चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न ये किए जा रहे हैं यहां पर। अब देखिए श्लोक नंबर 3 से लेके श्लोक नंबर 6 के अंदर अभी वापस नारद मुनि बता रहे हैं उनके बारे में कि मुझे जो लगा आपके बारे में, जो मतलब वो बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि आपके बारे में जो मुझे लगा मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। जैसे श्लोक नंबर 3 में वो बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है आपको सब कुछ पता है। तो हे पिता, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा तथा वर्तमान में जो भी कुछ रचा जा रहा है, इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। तो जैसे अगर हथेली में आप आंवले को रखते हैं तो आप उसके सारे एंगल्स को देख सकते हैं। तो वैसे वो ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में आपको पता है। तो मतलब आप सब कुछ जानते हैं। हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं, आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर वो पूछ रहे हैं क्या आप स्वतंत्र हैं या फिर आपके साथ में कोई है जो आपके ऊपर है, जो आपके साथ काम कर रहा है। तो देखिए आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं, आप किसके सरेंडर होके कार्य कर रहे हैं या किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं, किस पे डिपेंड होके कार्य कर रहे हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं। तो ये प्रश्न नारद जी किस जो है वो ब्रह्मा जी से कर रहे हैं। 5वें नंबर में बोलते हैं, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। सेल्फ सफिशिएंट अर्थात वो किसी पे निर्भर नहीं कर रहे हैं। तो जैसे एक मकड़ी है, तो मकड़ी जब अपना जाला बुनती है वो किसी पे निर्भर नहीं करती, उसकी जो लार होती है वो अपनी लार के माध्यम से जाल बुनती है। यहाँ पे और बता दिए तात्पर्य में अगर हम देखते हैं तो यहाँ सूर्य के एग्जाम्पल बताया गया है। आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। तो यहाँ पर नारद मुनि ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आत्मनिर्भरता का, वो है मकड़ी का, और दूसरा तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने सूर्य का एग्जाम्पल लेके बताया। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी जब भगवान नहीं थे तब क्या था, ये बताइए। जब भगवान नहीं थे तब कौन था, और भगवान को किसने बनाया, और जब भगवान नहीं होंगे तब क्या होगा। तो ये इसमें कई बार हम लोग ये व्यक्ति को जवाब देते हैं
कि जैसे ट्रेन है तो ट्रेन का जो लास्ट वाला बोगी होता है उसको कौन खींचता है? उसके पहले वाला बोगी, मतलब सेकंड लास्ट बोगी उसे खींचता है। सेकंड लास्ट बोगी को कौन खींचता है? उससे पहले वाला बोगी खींचता है। और सबसे फर्स्ट बोगी को कौन खींचता है? इंजन खींचता है। और इंजन को कौन खींचता है? इंजन को कोई खींचता नहीं है। इंजन की शक्ति से वो पूरी ट्रेन को खींचते हैं। तो उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने भगवान को बनाया होता तो वो व्यक्ति भगवान होता। अगर कोई भगवान से पहले होता तो वो भगवान होता। और अगर कोई व्यक्ति भगवान के बाद रहेगा तो वो व्यक्ति भगवान कहलाएगा। तो कई बार लोगों को लगता है कि वो लॉजिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक नहीं, वो इलॉजिक होता है। फिर भी ये एक श्लोक अभी इसमें आने वाला है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, तो मैं उसमें भी आपको ये इसके बारे में बताऊंगा कि ब्रह्मा जी खुद इसके बारे में बता रहे हैं। हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी, नारद जी बोल रहे हैं कि मुझे आपके अलावा ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई और भी स्रोत है। आप इतने महान हैं, आपने हर चीज बना रखी है। अब यहां पर क्योंकि उन्होंने बता दिए, ये अपने जो भी कन्विक्शन थे वो बता दिए, अब वो 7 और 8 नंबर में बता रहे हैं उनकी जो डाउट है उनके बारे में। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। तो देखिए, यहाँ पे नारद मुनि ने पहले बताया कि ब्रह्मा जी कितने महान हैं, कितने अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब उन्हीं के अधीन होकर चल रहा है, वो सब कुछ देख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि आप कठिन तपस्या के विषय में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अधिक शक्तिशाली कोई व्यक्ति है आपसे, कोई है ऐसा व्यक्ति। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर ना मान ले। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है, लेकिन जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। तो आप यहां समझ रहे हैं कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि व्यक्ति को एक अंधे व्यक्ति की तरह किसी को भी गुरु, मतलब जो गुरु की जो बोल रहे हैं वो नहीं मान लेना चाहिए। गुरु को साक्षात ईश्वर ना मान ले। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है, लेकिन जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे उसे तुरंत त्याग दीजिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं गुरु, अगर मतलब जो गुरु बोल रहा है कि मैं भगवान हूं, तो बोला ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर आप रखेंगे तो व्यक्ति आपको पद प्रतिष्ठ आपको डाइवर्ट कर देगा। नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने का अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं तो उनको संदेह हुआ, परमेश्वर तो श्रेष्ठतम है ही, उनका कोई आराध्य नहीं है। तो ये यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि नारद मुनि जैसे अपनी जिज्ञासा बताई वैसे ही हमें भी पूछना चाहिए, और अंधविश्वास में किसी को भी भगवान नहीं मानना चाहिए। हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता हैं, अतः मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपया करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तो नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न सबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें उपयुक्त समझे, जिससे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई के उन्हें समझ सकें। तो देखिए, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज चल रही है
कि यहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया नारद मुनि ने, और नारद मुनि ने प्रश्न करने के उपरांत ब्रह्मा जी से वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी अब आप मुझे अपना शिष्य समझ लीजिए। और अगर आप भगवत गीता दूसरे अध्याय के 7वें नंबर के श्लोक में जाते हैं, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव प्रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत, तो वहां पर भी अर्जुन जब बिविल्डर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उन्हें कि क्या करना चाहिए, तब वो क्या कर रहे हैं, तो वो भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि मैं तो अपनी कृपण बुद्धि के कारण मतलब विच्छेदित हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी आप मेरा मार्गदर्शन करें और मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं और आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में जो वार्तालाप होती है वह एक गंभीर चिंतन होता है, वह एक गंभीर विषय के पर एक गंभीरता के साथ किया जाता है। वहां पर दो मित्रों की तरह बातें नहीं होती, मित्र अर्थात दो समान लेवल पे, और गुरु शब्द का मतलब होता है भारी, और शिष्य मतलब जो शासन सहन कर सके। तो गुरु भारी है और वो शासन करते हैं शिष्य पर, क्योंकि शिष्य जो है वो कई बार गलती करते हैं, तो गुरु अब उसकी गलती को सुधारते हैं और उन्हें बताते हैं आप कहाँ गलती कर रहे हो। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अभी तुम बातें तो बड़े पंडित की तरह कर रहे हो, प्रज्ञावान भाषते अर्थात प्रज्ञा अर्थात विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन शोक उनके लिए कर रहे हो जिनकी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही गूढ़ विषय पे जब चर्चा होती है तो गुरु को अपने शिष्य पर नियंत्रण करके अच्छे से उन्हें समझाना चाहिए। अब यहाँ से चालू होता है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी अब बताना चालू कर रहे हैं। तो ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित, उन्होंने खुद को भी इंक्लूड कर लिया इसके अंदर, करुणा करके ही यह सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि उनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। तो देखिए ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट प्रश्न के उत्तर देने चालू नहीं किए, उन्होंने नारद मुनि ने जो प्रश्न किए हैं पहले उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि तुम्हारे जो प्रश्न है बहुत सुंदर हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न व्यक्ति कर लेता है जिनका कई बार औचित्य नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन क्यों करते हो ऐसे प्रश्न? या तो जस्ट उनके अंदर एक जिज्ञासा की बात होती है कि उन्हें बहुत ज्यादा जिज्ञासा हो रही है, अरे ये प्रश्न, लेकिन उस जिज्ञासा पूर्ण होने पर उनको कुछ समझ में नहीं आता है, बस वो जस्ट कर लेते हैं, या फिर वो अपने पांडित्य को बताने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत सारे श्लोकों को बताते हैं कि ये ऐसा हुआ था, वहां पे ऐसा कोट है, यहाँ पे ऐसा कोट है, लेकिन आप अपने जीवन में देखेंगे वो बड़े से बड़े उत्तर सुन लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बताना चाह रहे थे कि मैं कितना ज्ञानी व्यक्ति हूँ, बस इतना दिखा दिया, और लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो हमको प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूछना चाहिए। तो यहीं पे प्रश्न जब अच्छे होते हैं तो जो व्यक्ति होता है उसे आंसर देने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद जी से बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो बहुत अच्छे हैं और धन्यवाद तुमने ऐसे प्रश्न किए, और इससे क्या हो रहा है, मैं भी भगवान को समझ पाने के लिए और बारीकी से समझाने के लिए थोड़ा सा मेरे अंदर झुकाव आ रहा है। अभी देखिए 10वें नंबर कृष्ण बता रहे हैं, तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चीजें बताई हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, वो सही है। जो तुमने प्रश्न किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो सही है, बिल्कुल सही प्रश्न तुमने किए हैं। क्योंकि जब तक आपको भगवान के विषय में नहीं पता होगा तब आप क्या करोगे, आप किसी ना किसी व्यक्ति को तो क्या करेंगे, भगवान ही मान लेंगे।
और या फिर व्यक्ति क्या करता है, जो उसके चारों तरफ की चीजें होती हैं वह उसको स्वीकार करता है। चारों तरफ की चीजों का अर्थ होता है कि जो उसने जितना देखा होता है वह उतना स्वीकार करता है। तो देखिए यहाँ कितने अच्छे तरीके से कूप मंडुक तर्क बताया गया है। कूप मंडुक मतलब हुआ कूप अर्थात कुआं, और मंडुक मतलब हुआ मेढक। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। 1 मिनट। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि कुएं की चार दीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेढक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताया जाए तो पहले तो वह विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है, और यदि कोई उसे आश्वस्त कर भी दे कि समुद्र सचमुच ऐसा ही होता है तो वह मेढक के अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेढक सरीखे मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा मापकर चुनौतियां देना चाहते हैं, किंतु अंत में विफल होकर मेढक की मौत मरते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जीवन का स्रोत जीवन में बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी को बताते हैं कि एक बार एक मेढक था और वो मेढक अपने कुएं में रहता था। कुछ दिन बाद उस मेढक से मिलने उसका एक दोस्त आया और मेढक उससे पूछता है, अच्छा बताओ क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है तुम्हारा, कहाँ रह रहे हो आजकल। तो वो दूसरा मेढक बताता है कि मैं ठीक हूँ, आजकल मैं एक्चुअली अटलांटिक समुद्र में रहता हूँ। तो ये मेढक बोलता है अच्छा अच्छा, तो अटलांटिक समुद्र कितना बड़ा होगा। तो दूसरा मेढक बोलता है वो बहुत बड़ा है। बोला कितना बड़ा, इस कुएं से दोगुना होगा। बोला नहीं और भी बड़ा होगा। बोला 10 गुना होगा। तो वो मेढक बोलता है नहीं इससे भी बड़ा होगा। बोला 100 गुना बड़ा। तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं उससे भी बड़ा। तो बोलता है मैं तो मान ही नहीं सकता, क्या इस कुएं से बड़ा भी कोई कुछ चीज हो सकती है, और 100 गुनी, नहीं 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 मैं नहीं मान सकता हूँ। तो वो मेढक कितनी भी प्रयास कर ले, वो अटलांटिक महासागर कितना बड़ा है उसके बारे में वो कभी पता नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से भौतिक जगत में जो प्रभुपाद जी बोल रहे वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी कल्पना के बल पर, अपनी चीजों के बल पर ये पूछ रहे होते हैं कि भगवान क्या होते हैं, क्या हम भगवान को आंखों से नहीं देख सकते। अरे ऐसी कोई चीज नहीं होती जो आंखों से ना देखे। हम टेलीस्कोप से देखने का प्रयास करेंगे, हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन वो चीज संभव नहीं होती है। जैसे बताते हैं वोल्ट डिज्नी जो थे उनकी डेथ होने वाली थी, और जब होने वाली थी तो शायद वोल्ट डिज्नी थे या कोई और थे, उनकी जब मृत्यु होने वाली थी तो वैज्ञानिकों को से उन्होंने पूछा क्या जब मैं मर जाऊंगा तो क्या आप मुझे दोबारा जिंदा कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक बोलते हैं हाँ, हम लोग उसके लिए रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके हम आपको दोबारा जिंदा कर लेंगे। बोला अच्छा, तो रिसर्च में कितना पैसा लगेगा। उन्होंने बोला करीब इतना इतना पैसा लगेगा, 10 करोड़ समझ लीजिए, 10 करोड़ रुपए लगेंगे। उन्हें ठीक है आप 10 करोड़ ले लो, लेकिन आप लोग क्या करो मुझे जिंदा कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। वो उनकी मृत्यु निकट ही थी, तो उन्होंने दोबारा वैज्ञानिक पूछा अरे क्या हुआ, फॉर्मूला बना कि नहीं बना। तो वो बोलते हैं बन रहा है बस, लेकिन थोड़ी सी बाकी है, थोड़ा हमें धन की कमी पड़ रही है, हम बनाने ही वाले हैं। तो बोलते हैं कितना धन चाहिए। बोला 10 करोड़ और चाहिए। बोला हाँ ले लो ले लो, लेकिन आप मुझे जिंदा कर देना। उन्होंने ठीक है। और वो जब मर गया वो धनी व्यक्ति,
धनी व्यक्ति जैसे मर गया तो उन्होंने कहा इसकी बॉडी को अच्छे से रखो, हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, फिर हम इनको जिंदा करेंगे। तो उनके जो रिलेटिव्स थे वो लोग आपस में बात करने लगे, अरे कहीं ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च सफल हो गया इनका वैज्ञानिकों का और इन्हें इसे जिंदा कर दिया तो ये जो जायदाद हमको मिलेगी वो तो मिल ही नहीं पाएगी। तो उन्हें वैज्ञानिकों से कहा कि एक काम करो, आप ये रिसर्च यहीं खत्म कर दो, हम 10 करोड़ रुपए और आपको देते हैं। वैज्ञानिक ठीक है, हम यहाँ बंद कर देते हैं। बोला 10 करोड़ ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो बंद कर देते हैं, आप ही तो, वरना हम तो बिल्कुल रिसर्च के एंड में ही पहुंचे गए थे और बस ये एंड कंक्लूजन होता है फिर हम उसे जिंदा कर देते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यक्ति मूर्ख बनाया जा रहा है, उससे भी पैसे ले लिए, इससे भी पैसे ले लिए, जबकि ये संभव ही नहीं है। एक बार आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है तो वैज्ञानिक तरीके से कैसे आप आत्मा को वापस लेके आएंगे, और आत्मा के बिना केवल शरीर मैकेनिक प्रोसेस से तो नहीं चल सकता है। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से ही की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूं जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं भगवान का क्या हूं, भगवान के अधीन ही कार्य करता हूं। तो जैसे सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट हो गई है या प्रकाश उत्पन्न हो गया है, अब चंद्रमा जो है उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, वह केवल जो सूर्य से किरणें आ रही हैं उन्हें परावर्तित कर देते हैं, तो बाकी सब चीज परावर्तित हो रही है। मेन जो सोर्स है वो सूर्य है। तो वो बोले मैं बस केवल वापस क्रिएट करने का प्रयास करता हूं, दोबारा से रिक्रिएट करता हूं। इस श्लोक से संबंधित एक बहुत अच्छा ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बोलते हैं, एक ब्रह्म संहिता करके एक ग्रंथ है जो इसमें ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत स्तुतियां की हैं। तो ये ब्रह्म संहिता 5.40 में बहुत अच्छी से बताया गया है। यस्य प्रभा प्रभतो जगत जगतंड कोटि कोटि विशेष वसुधा आदि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलंक मनंत अनंतम शेष भूत गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूं जिनकी दिव्य शारीरिक तेज से ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम, अगाध तथा सर्वव्यापी है। मैं उन असंख्य लोक आदि की सृष्टि के कारण है जिसमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। तो ये जो ब्रह्म ज्योति के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये ब्रह्म ज्योति जो होता है, कई बार लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्योति में ये विलीन हो गए, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, बस ब्रह्म ज्योति में मग्न हो गए ऐसे करके। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान की शरीर से निकलने वाली कांति है, उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। और भगवान जो असीम है, अगाध है, सर्वव्यापी हैं, और जो उन असंख्य लोक आदि की सृष्टि के कारण है जिसमें नाना प्रकार की जलवायु और जीवन की दशाएं हैं। एक और श्लोक यहाँ पे ईश्वर परम कृष्ण है क्या? नहीं, ऐसा तो आगे होगा। मैं उन भगवान कृष्ण वसुदेव को नमस्कार करता हूं तथा उनका ध्यान करता हूं जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्य को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तो यहां पर 12वें नंबर के श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। बोला किनका? कि बोले जिनकी माया शक्ति के द्वारा लोग मुझे नियंता समझ रहे हैं।
अभी देखिए यही ब्रह्म संहिता का ये श्लोक जो है बहुत ही सरल श्लोक है, आप सभी याद कर सकते हैं। मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद आप थोड़ी देर बाद मैं आपको बोलूंगा तो दोहराइएगा। तो बहुत सुंदर श्लोक है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। बहुत ही सुंदर श्लोक है, कृपया करके मेरे पीछे दोहराइएगा। ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंदा अनादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण। बहुत ही सरल श्लोक है, आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे बता दी गया है ईश्वर परम कृष्णा। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया कि जो परम ईश्वर हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी उन्हें बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्णा। तो परम ईश्वर भगवान कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, किसी का माइक अनम्यूट है, कृपया करके उसे म्यूट कर दें। सच्चिदानंद विग्रह, तो अर्थात विग्रह मतलब भगवान का जो शरीर है वो वो किससे मिलके बना है? क्योंकि भगवान के शरीर आत्मा इसमें कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन वो एक ही होता है। हमारे शरीर होता है, हमारी आत्मा होती है, अलग अलग चीजें होती है। क्योंकि हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर है और हम आत्मा है, लेकिन भगवान का सब एक ही होता है। और वो किससे मिलके बना होता है? सच्चित आनंद से। तो किसी को पता है कि सत्य, चित और आनंद का मतलब क्या होता है? किसी को पता है सत्य, चित और आनंद का मतलब क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। इस माता जी, जी माता जी। प्रभु जी, सत्य चित आनंद का मतलब जो सत्य है और आनंद देने वाला। नहीं, देखिए माता जी, सत्य मतलब जो इटर्नल रहता है, सत्य जी है ना, शाश्वत रहने वाला। सत्य मतलब शाश्वत। चित जी मतलब जो पूर्ण ज्ञानवान है, चित मतलब ज्ञान होता है। आनंद, और जो हमेशा आनंद में रहता है। तो भगवान का शरीर वो सच्चिदानंद बोलते हैं, सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान का जो शरीर है वो सत्य, चित और आनंद से मिलकर बना है। अनादि आदि गोविंदा, तो ना तो भगवान के पहले कोई था और ना भगवान के बाद कोई होगा। तो भगवान ही सबके अनादि और आदि हैं। और क्या है? सर्व कारण कारणम। देखिए हमारा टाइटल जो है उस आज के टॉपिक का वही है, सर्व कारण कारणम। सभी के कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अपने दिव्य शरीर से आदि भगवान हैं, समस्त कारणों के परम कारण हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी कारण आप देख रहे हैं वो सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। जैसे मैं बोलूं, मैं इस संसार में आया, कैसे आया? मेरे पिता के माध्यम से आया। मेरे पिता कैसे आए? उनके पिता के। और उनके पिता कैसे आए संसार में? उनके पिता के माध्यम से आए। और जैसे जैसे जाएंगे तो कहां से पता लगेगा? एंड में भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण से सभी लोग आए। अब अगर कोई पूछेगा भगवान कृष्ण किससे आए? नहीं नहीं, इंजन बोगी को खींचता है, सूर्य से रोशनी आती है, वो स्रोत होते हैं जहां से सारी चीजें निकलती हैं। तो भगवान क्या है? अनादि और आदि। जो पहले भी थे। इस जब कोई बोलता है जब कुछ नहीं था तब क्या था? केवल भगवान थे। और जब कुछ नहीं होगा तब क्या होगा? तब भी भगवान होंगे। तो अनादि आदि और सर्व कारण कारण, और सभी कारणों के कारण है। और देखिए यहाँ कितने से लिखा है, ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति से अवगत हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रमक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों तथा आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख
प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। तो यहाँ पर बता रहे जो मूर्ख लोग हैं वो क्या होते हैं, अगर उनको कोई ईश्वर बोलता है तो बड़े आनंद होता है उन्हें, हाँ आप ही भगवान हो। जबकि आप अगर महाप्रभु को देखें, महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण थे, लेकिन जब कोई उन्हें बोलता था कि महाप्रभु हमें पता लग गया है कि आप ही भगवान श्री कृष्ण हो, तो वो ऐसे अपने कान बंद कर लेते थे और कान बंद करने के बाद बोलते थे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। जब भी कोई महाप्रभु की ऐसी प्रशंसा करता था तो महाप्रभु ऐसे कान बंद कर लेते थे और बोलते श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, सुनते नहीं थे। तो सोचिए वो भगवान है फिर भी नहीं सुनते हैं। तो हमें जब कोई व्यक्ति आपको भी आके बोले नहीं नहीं प्रभु जी आप ही भगवान हो, आप तो शुद्ध भक्त हो गए, तो कान बंद कर लेना चाहिए। दो चीज में कान बंद कर लेना चाहिए, एक अपनी प्रशंसा सुनने में, और दूसरा किसी वैष्णव की अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसमें। अगर कोई वैष्णव की निंदा करता है तो कान बंद कर लेना चाहिए, नहीं सुनना है हमें। और अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है तो भी कान बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रशंसा करेंगे तो हमारा अहंकार बढ़ाएंगे, और अगर वो दूसरे वैष्णवों की बुराई करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा नरक का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि हमारे पाप हमारे अपराध बढ़ेंगे उससे। तो हमें ये चीज दोनों से बचना चाहिए। अब ये मूर्ख लोग जो होते हैं बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं और वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से ईश्वर कह के बुलाते हैं। जैसे एक बार एक ऊंट की शादी हो रही थी और जंगल के सारे जानवर वहां पर ऊंट की शादी में आए थे। अब अच्छे से शादी हुई, सब कुछ हुआ, और अभी एक एक करके जानवर लोग अपने जो उपहार थे वो ऊंट को दे रहे थे और उनसे बात कर रहे थे। और जैसे ही गधे की बारी आती है तो गधे स्टेज पर चढ़ते हैं और अपना उपहार लेके ऊंट को देते हैं, और ऊंट को देखकर संस्कृत में एक श्लोक बोलते हैं, बड़े अच्छे तरीके बोलते हैं, अहो रूपम अहो रूपम। अर्थात ऊंट को देखकर बोल रहे हैं आप कितने सुंदर लग रहे हो, अहो रूपम अहो रूपम। तो अब स्टेज पे ऊंट खड़े थे तो उन्होंने इधर गधे को देखकर बोलते अहो ध्वनि अहो ध्वनि, कितना सुंदर वाक्य है आपका, कितना सुंदर गला है आपका, कितनी मधुर वाणी आती है। और दूसरे को एक दूसरे को देख के प्रसन्न हो रहे थे। जबकि अगर देखा जाए तो ना तो ऊंट सुंदर होता है और ना तो गधे की मधुर वाणी होती है। लेकिन यहाँ पे से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मूर्ख लोग एक दूसरे को देख के जो ना अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं, ऐसे संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। भगवान की भ्रमक शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यहाँ मैं हूं और मेरा है के विचारों में, यह मैं हूं और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। तो भगवान की जो माया शक्ति होती है वो भगवान के समक्ष तो नहीं हो सकती है, भगवान के सामने कैसे खड़ी हो सकती है। तो एक श्लोक आता है, ऐसे बोलते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया रे अधिकार। तो कृष्ण अर्थात भगवान कृष्ण कैसे हैं, सूर्य के समान है। कृष्ण सूर्य सम, माया अंधकार, और माया कैसी है, अंधकार के समान है। और जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार, जहां पर भगवान कृष्ण होंगे वहां पे माया कैसे होगी। तो आप देखिए, आपने प्रकाश देखा होगा और अंधकार, जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर कोई टीचर है कोई जो साइंस पढ़ाता है, खरे माता जी हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी आपने साइंस में लाइट सब्जेक्ट, लाइट टॉपिक पढ़ाया होगा। हाँ प्रभु जी, फिजिक्स। लाइट देखा होगा। आपने डार्कनेस करके टॉपिक देखा है क्या? नहीं प्रभु जी। अच्छा, आपने हीट पढ़ाया होगा फिजिक्स में, अगर आपने कभी हाँ। हीट। आपने कोल्ड कोई सब्जेक्ट पढ़ाया है क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं पढ़ाया। तो इति माता जी, आप तो IIT गांधीनगर में, आपने कुछ ऐसा पढ़ाया है क्या, कोल्ड डार्कनेस ऐसा करके? हरे कृष्णा। नहीं पढ़ाया ना। हाँ तो एक्चुअली हीट होती है लेकिन कोल्डनेस कुछ नहीं होती। एब्सेंस ऑफ हीट
जो होती है वो कोल्डनेस हो जाती है अगर किसी चीज में से हीट निकाल दी जाए। लाइट होती है डार्कनेस, कुछ नहीं होता है। तो जहां लाइट का एब्सेंस डार्कनेस होता है, उसी तरीके से माया कुछ नहीं होती है। जहां पर भगवान की एब्सेंस होती है वहां पर माया होती है। तो माया मतलब कुछ नहीं। तो जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। तो अगर माया के अधिकार देखेंगे वो कहां पर है, जहां पर भगवान नहीं है। तो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? इफ यू नॉट सर्व गॉड देन यू सर्व डॉग। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो लोग भगवान की सेवा नहीं कर रहे वो कुत्ते की सेवा करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो नहीं सेवा करना ही पड़ेगा। तो या तो भगवान कृष्ण की सेवा कीजिए या फिर माया की सेवा कीजिए। और माया कुछ नहीं होती, केवल भगवान का जो एब्सेंस है वो है। ठीक है, तो आप मेरे पीछे दोहराइएगा सब लोग। कृष्ण सम सूर्य, कृष्ण सूर्य सम, दोहराइए। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य सम, माया अंधकार, माया माया अंधकार, अंधकार, जहां कृष्ण जहाँ जहाँ कृष्ण कृष्ण वहां नहीं वहाँ नहीं माया अधिकार। माया रस। माया अधिकार। जहां कृष्ण रहेंगे वहां पे माया का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो ब्रह्मा जी यही बोल रहे हैं कि जो लोग माया से विमोहित हो जाते हैं वो लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूं ऐसा करके। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये दुर्जय शक्तिशाली छलनी शक्ति है, क्योंकि ये भगवान की तीसरी शक्ति होती है ना। और इसे कई बार अविद्या भी बोलते हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 14, 15, 16। ये 14 नंबर, 14, 15, 16 जो हैं वो हम लोगों को, जो ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने प्रश्न किए थे, उन प्रश्न का पहला प्रश्न जो है कि लक्षण क्या है आपके, जैसे मैं पढ़ के आपको बताता हूं। उन्होंने जो प्रश्न किया था कि हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है, इसका सृजन किस प्रकार किया गया है, या किस तरह संस्थित है, यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है, इसका वास्तविक लक्षण का वर्णन कीजिए, वो इस क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे ब्रह्मा जी आंसर दे रहे हैं 14वें नंबर में। तो बोल रहे हैं, किसी का माइक म्यूट नहीं है, कृपया करके म्यूट कर दें। सृष्टि के 5 मूल अवयव, शाश्वत काल और उनसे उत्पन्न अन्योन क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है, इनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तो ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन। तो अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक पिक्चर आपके सामने रखी है। तो यहाँ पर वासुदेव अर्थात भगवान जो हैं वो किन किन चीजों से मिलके बने हैं। पहला है द्रव्यम। देखिए यहाँ पे द्रव्यम के बारे में भी लिखा है। द्रव्यम कर्म च कालस्य स्वभावो जीवो एव च। तो ये 5 चीजें मिलके वासुदेव बना रही हैं। 5, तो द्रव्यम, ये द्रव्यम है। द्रव्यम अर्थात वो 5 मूलभूत चीजें, ये अवयव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये द्रव्यम के नाम से आ रहा है। द्रव्यम, काल, कर्म, स्वभाव और जीव, ये मिलके वासुदेव बना रहे हैं, अर्थात भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। तो सृष्टि के 5 मूल अवयव, शाश्वत काल द्वारा उत्पन्न अन्योन क्रिया एवं जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। भिन्नांश का मतलब बोल रहे हैं कि भगवान का अंश जो होते हैं उसे बोलते हैं स्वांश। मतलब भगवान से वो पार्ट अलग हुआ, मतलब भगवान के शरीर से जो पार्ट अलग हुआ वो होता है स्वांश। और उस स्वांश मतलब जो भी चीज और उससे कुछ फर्दर चीजें आगे जाती है उसे बोलते हैं भिन्नांश। मान लीजिए ये भगवान, जैसे भगवान है तो भगवान ने अपने शरीर को एक्सपांड किया, तो वो जो भी एक्सपांड करेंगे वो भगवान के स्व अंश से गए हैं। और फिर जो स्व अंश बाहर निकले हैं उसमें से जो चीजें बाकी बनेंगी वो भिन्नांश हो जाती हैं। तो बोल रहे हैं ये 5 चीज जो है वो भगवान की भिन्नांश हैं। मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ।
इस व्यवहारिक जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव, उनकी अन्योन क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव, ये सभी भगवान कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। सारे अवयव यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा, बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है। इसे इस जगत में या बैकुंठ लोक में रहने की छूट है। तो देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि ये जो जीवात्मा होता है वो अंतरंगा शक्ति से आते हैं और वो इस जगत में और बैकुंठ दोनों में रह सकते हैं, दोनों में रहने की छूट है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप भौतिक जगत में रहना चाहते हो या आध्यात्मिक जगत में रहना चाहते हो। भौतिक जगत में जीव ठगनी अविद्या से छला जाता है, और किंतु बैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना सामान्य अवस्था में रहता है। लेकिन बैकुंठ लोक में ऐसा कोई छलने वाला नहीं है। देखिए भगवान की एक ही शक्ति होती है मूलभूत तरीके से, लेकिन उसका क्या हो जाता है, पहचान अलग अलग हो जाती है। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो लाइट आती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जब वो हीटर में से निकलती है तो पूरे घर को गर्म कर देती है, हीट पैदा करती है। लेकिन वही अगर रेफ्रिजरेटर में जाती है तो चीजों को ठंडा कर देती है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही है, लेकिन वो जिस चीज से निकल रही है उस चीज के अकॉर्डिंग, अगर हीटर में जाएगी तो गर्मी पैदा करेगी, रेफ्रिजरेटर या एसी में जाएगी तो ठंडक पैदा करेगी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही होती है। तो भगवान की शक्ति तो मेन ही होती है। आध्यात्मिक जगत में होती है तो श्रीमती राधा रानी की तरह होती है, और भौतिक जगत में आ जाती है तो दुर्गा देवी या माया देवी की तरह होती है। अब श्लोक नंबर 15 के अंदर, एक्चुअली श्लोक नंबर 15 और 16 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, अर्थात ये जो व्यक्त जगत का आधार क्या है और इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, अर्थात शेल्टर और डिपेंडेंसी ऑफ यूनिवर्स, ये इसके बारे में इसमें आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मा जी। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में ही उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तो ये आधार समझ में आ रहा है आप लोगों को कि सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त भी हैं। जैसे भगवान भगवद्गीता बोलते हैं, भगवत मतलब वेदों को समझने का अर्थ क्या है, मुझे जानना। वेद विद धातु से आता है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। तो किसको जानना, परमेश्वर को जानना। फिर देवताओं के बारे में बताया, देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में ही उन्हीं की सेवा के लिए है। जैसे एक शरीर में जैसे हाथ है, पैर है, ये सब कुछ उस शरीर की सेवा के लिए बने हैं, वैसे देवता लोग भी भगवान की सेवा के लिए निमित्त हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं। जो बहुत सारे लोग जो हैं, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक हो, सभी लोग, और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। और जितने यज्ञ हम लोग करते हैं वो सारे यज्ञ किसके लिए होते हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। और सबसे बेस्ट कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ है, कोई बता सकता है? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। संकीर्तन यज्ञ, तो कलयुग में एक ही यज्ञ को बताया गया है, वो है संकीर्तन यज्ञ। देखिए यहाँ पे लास्ट में प्रभुपाद जी लिखते भी हैं, जितने सारे यज्ञ किए जाते हैं वे भगवान नारायण की प्रसन्न करके उन तक पहुंचने के लिए होते हैं। और इस कलयुग के लिए जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की स्तुति की जाती है वह संकीर्तन यज्ञ है, जो नारायण पर भक्त की भक्तिमय सेवा का मूलाधार है। फिर यहाँ पे बताया, सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है।
दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है। चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तो यहाँ पे सब आ गया कि ध्यान और योग है नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए। मतलब योग दिलाए रोग से निरोग। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रोग से निमित्ति के लिए व्यक्ति योग करे। योग होता है योग आत्मा का परमात्मा से योग होना, जोड़ना। केवल मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं कि केवल रोगों से निमित्ति, वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। तो हम जो भी तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, साधन करते हैं, उनका निमित्त नारायण है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए होता है। तो जो दिव्य ज्ञान हम अर्जित करते हैं उसका परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तो सारा जो है नारायण के धाम तक जाने के लिए है। मैं आपको एक और तो अल्टीमेट अगर देखेंगे तो हमने ये देखा है कि नारायण तो सभी वेदों का जो सार है वो कौन है? नारायण। देवता जो है वो भगवान के शरीर की तरह बात करते हैं। सारे लोग जो निमित्त हैं वो भगवान के लिए है। जो मोक्ष हम बोलते हैं परम, भगवान के धाम में जाना, वो नारायण के है। परम गति ये नारायण तक पहुंचना है। वो दिव्य ज्ञान नारायण तक पहुंचने के लिए है। जितने भी तपस्याएं करते हैं उसका निमित्त नारायण होते हैं, और जो भी योग साधन हम लोग करते हैं वो भी नारायण के लिए होता है। आई थिंक आपको इस पिक्चर से समझ में आया होगा कि सभी चीजों का जो मूल है वो नारायण ही होते हैं। और ये एक कंक्लूजन की तरह होता है कि हर चीज का जो मेन साधन है वो नारायण है। तो एक बार ऐसे एक भक्त ट्रेन से जा रहे थे, तो बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस कि मैं ट्रेन से जा रहा था, और ट्रेन से जा रहे थे तो वो जब उतरने ही वाले थे, उनका स्टेशन आने वाला था, इतने में एक व्यक्ति उनके पास चढ़े। बोला, स्वामी जी आप क्या कर रहे हो? मैं बोले भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। बोला भगवद गीता क्या है? बोला वेदों का जो सार है वो भगवद गीता में दिया गया है। सर्व उपनिषद गावो दुग्धो गोपाल नंदना। भाई सभी जो वो हैं, अगर उपनिषद को गाय की तरह ले तो ये जो मेन है वो भगवद गीता है। दुग्धो गोपाल नंदन पार सुधर भुक्ता, जैसे करके बता रहे कि सभी शास्त्रों का सार भगवद गीता में है। बोला आप एक लाइन में मुझे सारे शास्त्रों का ज्ञान बता सकते हो क्या? एक लाइन में बता सकते हो क्या? मतलब एक स्टेटमेंट में, केवल एक स्टेटमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि सारे शास्त्रों का ज्ञान? तो भक्त लोग सोच रहे हैं हम पूरा जीवन लगे हैं कि शास्त्रों का ज्ञान हमें प्राप्त हो, सार पता लगे। और आज पहले तो भगवान ने ऑलरेडी शॉर्टकट दे दिया है कि भगवद गीता पढ़ लो 700 श्लोक, वो कंक्लूजन है। और अभी ये उसके ऊपर से एक और शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं, क्रैश कोर्स के ऊपर भी क्रैश कोर्स चाहते हैं। तो मतलब लाइफ कितनी शॉर्ट हो गई है और लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा भगवद गीता भी पढ़े। वो चाहते हैं और शॉर्टकट में हमको ज्ञान दे दिया जाए। तो जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये चिन्ह जितने हमारे जो ग्रंथ होते हैं आध्यात्मिक ग्रंथ, उनकी एक सबसे स्पेशलिटी ये होती है, आपने पढ़ा आपको लगता है मैं भूल गया, लेकिन भगवान इतने कृपालु होते हैं क्योंकि भागवतम अर्थात स्वयं कृष्ण। तो जब आपको विशेष, जब आपकी इस समय आएगा कि जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय ये रिवील हो जाते हैं, आपके समय प्रकट हो जाते हैं। तो वैसे ही उन भक्तों के सामने भी वो एकदम से श्लोक सामने आ गया। श्लोक तो नहीं, उन्होंने एक बताया लाइन। उन्होंने बोला कृष्ण हमारे पति, कृष्ण हमारी गति, कृष्ण में लगाओ मति तो बढ़ेगी आपकी रति। कृपया करें मेरे पीछे दोहराएं। कृष्ण हमारे पति, कृष्ण हमारे पति, सभी लोग दोहराएं। कृष्ण हमारे पति, कृष्ण हमारे पति, कृष्ण हमारे पति, कृष्ण हमारी गति, कृष्ण हमारे पति, कृष्ण में लगाओ मति कृष्ण में लगाओ मति तो बढ़ेगी हमारी रति। तो बढ़ाएगी हमारी हाँ, तो इसका मतलब क्या है
कृष्ण हमारे पति। तो एक पत्नी के लिए ऐसा बोला जाए, एक सती स्त्री के लिए बोला जाए तो उसके लिए सब कुछ उसका पति होता है। शास्त्रों में ऐसी सती स्त्री की कई व्याख्या दी गई है। तो ऐसी हम भी जो हैं, आत्मा जो है वो स्त्रीलिंगी है, वो पुल्लिंग नहीं है। केवल इस संसार में एक ही पुरुष है, वो है भगवान। ऐसे ही एक बार रूप गोस्वामी से मिलने के लिए मीराबाई गई थी। रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी से मिलने गए थे, तो मीराबाई गई थी। तो उन्होंने सुना था कि बहुत अच्छे कृष्ण भक्त, बहुत ही स्कॉलर पर्सन आए हैं, तो वृंदावन में वो मिलने गए मीराबाई जीव गोस्वामी से। तो उन्होंने कहा उनके दास से कि बोलिए कि मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। तो उन्होंने दास ने जाके बोला कि मीराबाई आई हैं आपसे मिलने के लिए, है ना। तो जीव गोस्वामी ने कहा मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। जीव गोस्वामी थे, आई थिंक, मैं नाम याद नहीं, उन्होंने मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। तो उनके जो थे सेवक थे, उन्होंने जाके बोला मीराबाई से कि महाराज बोल रहे हैं कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई बोलती हैं, अच्छा, इस संसार में कोई और भी पुरुष है? मुझे तो एक ही पुरुष के बारे में पता था, आज मुझे पता लग गया कोई दूसरा भी पुरुष है। और सेवक ने जाके ये वाली बात शायद जीव गोस्वामी को बताई कि वो मीराबाई बोल रही है कि उन्हें पहली बार पता लगा कि संसार में कोई दूसरा पुरुष भी है, उन्हें तो एक ही पुरुष पता था। तो जीव गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अंदर भेजो मीराबाई को, क्योंकि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। तो क्योंकि इस संसार में एक ही पुरुष है, एक ही भोक्ता है, वो है भगवान कृष्ण। हम सब तो क्या है, भोग्य वस्तु हैं, हम सब आत्मा है, तो हम तो स्त्री है। तो कृष्ण हमारे पति, तो सब कुछ जो है हमारे लिए वो हमारे भगवान कृष्ण है। और कृष्ण हमारी गति, तो हमारा जो परम लक्ष्य है हमारा, वो है भगवत धाम वापस जाना। तो गति हमारी कृष्ण ही है, परम धाम भगवान के घर जाना, वो कृष्ण। और कृष्ण में लगाओ मति। तो अगर आप मति अर्थात बुद्धि, अगर आप अपनी बुद्धि केवल भगवान में लगाएंगे, तो ऐसे ही भीष्म देव ने भगवान कृष्ण को बोला था अगर कि भगवान, मैं चाहता हूं, मैंने पूरे जीवन भर एक चीज सबसे बचा के रखी, पूरे जीवन। बोला वो क्या है? बोला मेरी पुत्री, और मैं चाहता हूं कि उसका विवाह आपसे हो जाए। सब बोलेंगे अरे भीष्म देव तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, पुत्री कहां से आई? तो पुत्री अर्थात उनकी मति। उन्होंने बोला मैं अपनी मति आपको समर्पित करना चाहता हूं, अर्थात मेरा जो मन है, मेरी जो बुद्धि है, वो आप में लग जाए। तो कृष्ण में लगाओ मति। तो आप जब भगवान अपनी सारी एनर्जी सब कुछ भगवान में लगाते हैं, मति, तो क्या होगा? तो आपकी बढ़ेगी रति। रति अर्थात भगवान के प्रति अनुराग बढ़ेगा। और जहां पर प्रेम होता है वहां पे सब चीजें स्वाभाविक रूप से होती हैं, है ना। जैसे कई बार हम अपने बच्चों के बारे में देखते हैं, माएँ बताती हैं अरे आज मेरा बच्चा उसने फर्स्ट रैंक लेके आया, और वो अपनी सास को बता रही होती आज तो, जैसे मान लीजिए विजय लक्ष्मी माता जी बैठी हैं और वो बोलती हैं आदि ने बहुत अच्छा किया, आदि टॉप करके आया। लेकिन उनकी जो सासू माँ बोलेगी अच्छा 5th क्लास में ऐसा किया, अरे मेरे बेटे ने भी 5th में टॉप किया था, उस समय 10th में टॉप किया था, और वो ऐसा करता था। तो ये आदि की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी मदर इन लॉ उनके बच्चे की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम होता है ना, तो पीछे खींच के लेके आते हैं। पता है ये छोटा था तो ऐसा करता था, ऐसा करता था। क्यों ऐसे बोलती है मदर्स? क्योंकि उनका प्रेम होता है, उन्हें कोई फोर्स नहीं करता है। तो जब रति बढ़ जाती है ना, तो कृष्ण भक्ति की बातें अपने आप ही निकलती हैं। किसी के साथ आप बैठोगे ना, तो आप स्वाभाविक रूप से भगवान के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई आपको बोलेगा नहीं प्रभु जी आपको प्रवचन कर देना है, आपका ये टॉपिक है, आपको इसके बारे में बोलना है, नहीं, स्वाभाविक रूप से निकलती हैं। अगर बाल्टी भर जाती है ना, तो उसमें अपने आप पानी टपकता है, क्योंकि ओवरफ्लो हो गई है। तो जब हृदय में भक्ति रति बढ़ गई है और वो प्रेम अपने आप ओवरफ्लो होगा ना, तो कोई भी आपको रोकेगा नहीं, आप खुद आगे आगे से आके बताएंगे। और आपको कितनी भी बार बताएं, जैसे मैं कई बार सन्यासियों को देखता हूं, वो सेम लीला को कितने सालों से बता रहे हैं, और जब वो बताते हैं तो इतने प्रेम के साथ बताते हैं, और उनके हृदय में ऐसे भाव आते हैं बताते समय, और मुझे लगता है इतनी बार तो मैंने सुन लिया है। तो एक लेक्चर में सुन रहा था, उन्होंने बोला अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कृष्ण की लीला सुन ली है, ये लीला आपको पता है, और आप थोड़ा बोर हो रहे हैं, इसका मतलब आपने वो लीला कभी सुनी ही नहीं, उसका अर्थ आपने कभी समझा ही नहीं। और जिनने समझ लिया है, किसी को याद है पुनि पुनि कितने हो? मैं रामचरितमानस में आता ना, सुने सुनागर
किसी याद है रामचरितमानस का श्लोक? दिल की प्यास बुझत नहीं बुझाकर, ऐसा कुछ वो आता था कि पुनी पुनी कितनी भी बार आप सुन लीजिए, हृदय की प्यास नहीं बुझती। तो क्षमा कीजिएगा, 10 मिनट ज्यादा ले लिया। जगतगुरु शिल प्रपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। इति माता जी ने हैंड रेज किया है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैंने उज्जैन विजिट किया था और अनफॉर्चुनेटली आपसे मुलाकात नहीं हो मेरा पाई। दुर्भाग्य माता जी के मैं प्रभु जी, मेरा दुर्भाग्य, क्षमा कीजिएगा। मैं आपसे नहीं मिल पाई, पर बहुत अच्छा लगा। अब अनामिका माता जी के घर में संकीर्तन हुआ था, पहली बार इतना अच्छा मैंने सुना। हमारे यहाँ पे तो हमने 2 बार ट्राई किया था, बट भक्त लोग कम थे, तो 1 ही 2 लोग थे, तो इतना अच्छा नहीं हुआ था। मेरे पास दोनों ही जगह के फोटो आ गए। हर्षवर्धन प्रभु ने आपके घर का और जी। दीर्घवार प्रभु जी ने ऑफिस का मेरे को फोटो सेंड किया था। जी मतलब अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली उस दिन मुझे इंदौर जाना पड़ा था माता जी। जी जी जी। आपका तो संग मेरे को नहीं मिल पाया, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। प्रभु जी, ऐसा प्लीज मत बोलिए। प्रभु जी, मैं क्षमा चाहती हूँ। आज आपने बताया वैष्णव शिष्टाचार में हमें पहले प्रणाम करना चाहिए, कुछ अच्छा बोलना चाहिए, एंड देन वी शुड आस्क क्वेश्चंस। मैं आपसे अभी तक डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ रही थी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, वो पता नहीं था। प्रभु जी, आज जो आपने स्लाइड दिखाई थी, प्रश्न जी को रोकता हूँ। यही वैष्णव सदाचार के लिए ही वैष्णव एटिकेट्स का कोड जो है वो इस्कॉन के जो 3 को प्रेसिडेंट्स हैं उसमें से एक हैं हिज ग्रेस प्रेम भक्ति प्रभु जी। वो ये कोर्स करा रहे हैं वैष्णव सदाचार का, जो इसका टाइम रहेगा 7 से 8 बजे तक। और ये जो कोर्स है वो 9 दिसंबर से चालू होने वाला है। तो 9 दिसंबर से 15 दिसंबर में ये वैष्णव सदाचार का कोर्स होगा। तो जो भक्त करना चाहते हैं वो उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। प्रभु जी इज वेरी स्पेशल पर्सनालिटी और बहुत सीनियर हैं और बहुत ही पावरफुल बोलते हैं। तो प्रभु जी 14 को आई नीड टू ट्रैवल एंड गो टू BHU। नहीं, मैं So, केवल एक चल जनरल जाएगा बता रहा था आप लोगों को। उसका एग्जाम फिर 14 पे 15 में ही होगा या कुछ फ्लेक्सिबल होगा, ये भी क्लियर एग्जाम वगैरह नहीं है माता जी। वैष्णव सदाचार केवल सुनने के लिए है लेक्चर ये। अच्छा। क्योंकि हम लोग वैष्णव समाज में रहते हैं तो कई बार अपराध और मतलब मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसके लिए ये वैष्णव सदाचार का कोर्स है। इसमें प्रेम भक्ति प्रभु लीड ले रहे हैं क्योंकि एक सीनियर व्यक्ति उस पर स्ट्रांगली बोल सकते हैं। सॉरी, मैंने आपके प्रश्न को बीच में काटा। नहीं प्रभु जी, मुझे इस बारे में पूछना भी था। मुझे था कि मैं अनामिका या किसी और से पूछूंगी कि कौन कैसे कर रहा है और कर सकते हैं। सो देन आई विल आल्सो ट्राई। प्रभु जी, आज जो आपने स्लाइड दिखाई थी भगवान के बारे में, जो वासुदेव के लिए जो आपने 5 चीजें बताई थी, वो स्लाइड वाज नॉट क्लियर। सो हमने 3 चीजें लिखी हैं, द्रव्यम, काल और जीव। उसके अलावा और भी 2 तत्व हैं या? बिल्कुल, मैं दोनों ही आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ये मैंने आपको बताया था 15वें नंबर में, मैं आपको फोटो ही भेज दूंगा माता जी। अच्छा जी, जी प्रभु। श्लोक नंबर 14 में होगा। ये देखिए माता, 14 में सीधा लिखा हुआ है द्रव्यम ओके कर्म कालस्य स्वभावो जीव एव च। ओके। और ये जो फोटो है मैं इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आई थिंक अभी दिखाई दे रहा है। जी प्रभु जी, जी द्रव्यम कर्म जी, जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की पर बहुत ही अनसक्सेसफुल रही। कुछ भी वहां पे प्रचार नहीं हुआ। पर जैसा आपने बताया था कि हम लोग के जब अंदर से हमें लगता है हम केसी में रहते हैं, तो हमें बार बार हम वही बात करते हैं। तो आई अंडरस्टूड, मेरे कुछ रिलेटिव्स जो मुझसे सीनियर हैं, दे वर गेटिंग ऑफेंडेड। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, दिस इज नॉट माय एज, आई शुड नॉट टॉक अबाउट दैट। और उन्होंने बोला भगवान ने हमें इतना दिया है, सो वो जैसे खाओ पियो मजे करो। हम भगवान को तो जानते हैं, भगवान तो हैं, और हम ईश्वर को नकार थोड़ी रहे उनकी सत्ता को, चलने दो, समथिंग लाइक दैट। सो आई वाज नॉट गेटिंग, मतलब देयर आर सम पीपल
जो 60 प्लस 65 है उनके दूसरे तीसरे बच्चे की शादी होगी ना, देयर इज नथिंग लेफ्ट, बट स्टिल वी आर only in the mental state of enjoying and creating new wealth, more wealth, this and that. So I really don't know, like हम मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस ग्रुप से सत्संग से जुड़ गई हूँ, अदरवाइज इट्स रियली डिफिकल्ट, पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं पता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच ऑल्सो। तो मैं उस लेवल पे ही नहीं हूँ प्रभु जी, आप लोगों के साथ सुन के जो दिमाग में सदगति आ गई है ना, वही बस होनी चाहिए कि भगवान के चरणों में मन लगा रहे और कुछ नहीं हो, यहाँ वहाँ डेविएशन। बोलते हैं माता जी, ठोकर लग के व्यक्ति ठाकुर जी के पास जाता है ना। तो कई बार क्या होता है, लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है ना, तो उन्हें भगवान की कमी फील नहीं होती है। जैसे एक राजा था, वो अपने छत से सोना चांदी फेंकता था, तो लोग आते थे बीन के चले जाते थे, कभी उन्होंने देखा ही नहीं कि ऊपर से कौन कर रहा है। लेकिन एक दिन उसने कहा कोई देखता ही नहीं, तो उन्होंने पत्थर फेंकना चालू किया, तो लोगों को जब पत्थर लगा तो ये कौन मार रहा है, ऐसा करके वो देखते हैं, तो उन्हें पता लगा। तो भगवान जब ऐसी विपदाएं डालते हैं ना, तब लोग प्रश्न करते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, उनको लगता है हम किस एज में बात कर रहे हैं, तो उनसे पूछना चाहिए कि किस एज में करना चाहिए। कोई एग्जाम्पल हमारे सामने, जैसे मैं एक्चुअली बहुत छोटा हूँ, और जब मैं मेरे घर पे बोलता था ऐसा करके, तो मेरे घर वाले बोलते थे इतनी छोटी एज में बोल रहा है तू अभी ज्वाइन करना चाहता है। तो मैंने बोला किस एज में करना चाहिए, मेरे बड़े भाई मुझसे 20 साल बड़े हैं, उसकी एज में, मेरे पापा की एज में, या दादाजी की एज में। दादाजी जा चुके हैं, पापा ज्वाइन करने के मूड में है नहीं, भाई भी नहीं है। बोला बस पागल है तू, वो ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं माता जी, एज डिफाइन ही नहीं है। और आज कोविड ने तो ऑलरेडी बता दिया था, या अभी बता दिया लोगों को किस एज में लोग जा रहे हैं। और भक्ति के लिए तो वो जो टाइम नष्ट कर रहे हैं, वो जानते नहीं कितना अमूल्य समय वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप अपना प्रयास कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। प्रभु जी, मैं चैंटिंग बीट्स ले गई थी, भगवत गीता ले गई थी, तो जो लगा मुझे, जो मेरी सिस्टर से सुनने के लिए तैयार थी, मैंने उनको कहीं भी सीढ़ी में, शादी में बैठे हैं, फेरे के पास बैठे हैं, मैंने उनको बता दिया और एक फीडबैक बता दिया। मैंने कहा प्लीज आप ये करिए, आप शुरू कर दीजिए। बस 2 सिस्टर्स कर रही हैं, एक सिस्टर तो पूरे 16 माला करने लग गई जन्माष्टमी से। माता जी शी वाज सो हैप्पी। कई बार लोगों के पास पैसा और सब कुछ होता है। मैं जब अहमदाबाद में था, तो अहमदाबाद में प्रीचिंग करता था, तो मुझे ऐसा लगा था कि IIM अहमदाबाद में प्रीचिंग करना चाहिए, लेकिन वो आउट ऑफ कवरेज एरिया था। और लेकिन मैं 2 लोगों से मिला जो वहाँ से PhD कर रहे थे IIM अहमदाबाद से, जिन्होंने IIM इंदौर से PGDM की डिग्री ली थी, और फिर वो यहाँ पे कर रहे थे। तो वो तो बहुत कूलली उनने मुझसे बात की, और फॉर्चुनेटली उनके काउंसलर ने उनको एक टॉपिक दिया था कि किसी साधु के जीवन पे लिखो, तो वो उससे क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने उन्हें बताया। अच्छा एक इंटरव्यू हुआ और उन्हें अपना काम करके चले गए। सडनली एक दिन वो माता जी का मेरे पास मैसेज आया, डू यू नो प्रभु जी व्हाट हैपन इन माय लाइफ, दिस ऐसा ऐसा हो गया, आप मिल सकते हैं क्या, आपसे बात कर सकते हैं क्या। तो मुझे भूल गई थी, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि जब उनकी लाइफ में ऐसा गलत हुआ है या कुछ उन्हें परेशानी आ रही है, तो वो व्यक्ति है जो मुझे सॉल्यूशन दे सकता है। आपने उन्हें बताया, तो अभी तो वो मौज मस्ती के मूड में है, वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। अभी तो ऐसा बोलेंगे अरे अभी तुम मजे करो, लेकिन जब उनकी लाइफ में जब टफ पीरियड आएगा, तो वो उनके नाम, केवल आपका ही नाम याद आएगा कि नहीं मैं इति माता जी को कॉल करती हूँ, वो मुझे सॉल्यूशन देंगे। शायद भगवान ने उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम रखा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, परीक्षित महाराज जब श्रीमद् भागवतम सुनने गए थे, कब ये उद्धव जी गोपियों को सुना रहे थे, सारी रानियों को सुना रहे थे, तो वहां पे परीक्षित महाराज भी गए। तो परीक्षित महाराज से उद्धव जी बोलते हैं परीक्षित महाराज से कि आपका समय नहीं आया अभी भागवतम सुनने का, आप जाओ, आपका जो समय आएगा ना, तो भगवान अरेंजमेंट कर देंगे। तो जब लोग आएगा तो माता जी उनका अरेंजमेंट हो जाएगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, अभी बहुत ज्यादा समय हो गया है। अगर नहीं ठीक है, हम लोग 9:49 हो गया है, तो नेक्स्ट हम इसे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, और जो भी क्वेश्चन होगा हम उस समय ले सकते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।